वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, कंट्रीज बहुत सारी हैं मास्टर डिग्री करने के लिए, बैचलर डिग्री करने के लिए ना। कंट्रीज बहुत सारी हैं, यूरोप में भी हैं कंट्रीज, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएस, बहुत सारी कंट्रीज हैं। बट स्टूडेंट यूके क्यों चूज करते हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं और इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे कि यूके में ही मास्टर डिग्री करने का बेनिफिट क्या है, यूके में क्यों आते हैं स्टूडेंट। इवन की सेलिब्रिटीज हैं जो इंडिया में बहुत बड़े बड़े, उनके बच्चे भी अगर आप देखो तो लंदन में स्टडी करने यूके में ही आते हैं, वो भी अपनी डिग्रीज करने के लिए। ज्यादातर जितने भी हैं अपने, सबने इधर से स्टडी करी हुई है। मास्टर डिग्री की बात करूं या बैचलर की बात करूं, इस पे आज बात करेंगे डिटेल में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी भी कोई स्टूडेंट है जिसका अभी तक ऑफर लेटर नहीं आया है, अगर आप एप्लीकेशन करवाना चाहते हैं, मैंने आपको फॉर्म दिया डिस्क्रिप्शन में, उस पे जाके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। विद इन लाइक 2 से 3 दिन में मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा। अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तभी हम आपको कांटेक्ट कर पाएंगे, हमें आपकी प्रोफाइल के बारे में पता लगेगा। अदरवाइज आपने अगर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करे तो कुछ नहीं पता लगता फिर प्रोफाइल का। तो डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड करो। डॉक्यूमेंट्स अपना ना फोन से स्कैन मत करा करो। आप बहुत लेजी हो, टाइम बचाते हो, पैसे बचाते हो। आपने इंटरनेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटी को भेजने हैं अपने डॉक्यूमेंट। तो मैं आपको बोलूंगा, रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप फॉरेन कंट्री का प्लान कर रहे हो, इंडिया में तो भेजने नहीं है डॉक्यूमेंट जो आपने फोन से स्कैन कर दिए, चलो भाई मेरा काम हो गया। वो काम मत करो आप अच्छे से ना साइबर कैफे जाओ, अपने स्कैनर से इसको स्कैन कराओ। 50-60 रुपए लग जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट आपके स्कैन हो जाएंगे। फिर आप मेल पे उसको सेव कर लो। फिर वो कहीं नहीं जा रहे आपके डॉक्यूमेंट, वही चलेंगे आपके डॉक्यूमेंट पे। स्कैन करवाया करो अच्छे से। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, मास्टर डिग्री ना, सबसे पहला बेनिफिट तो यूके में मास्टर डिग्री का यही है कि अगर आप यूके से मास्टर डिग्री करते हो तो 1 साल की डिग्री होती है। सबको पता होगा कि यूके में मास्टर डिग्री 1 साल की है। बाकी आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कनाडा चले जाओ, यूएस चले जाओ, इवन की यूरोप में भी कुछ कंट्रीज हैं जहां पे आपको मास्टर डिग्री 2 साल की मिलेगी। 1 साल की मास्टर डिग्री का ज्यादा बेनिफिट किसको मिलता है? तो ये सबसे ज्यादा बेनिफिट उनको मिलता है कि जिनके पास इंडिया में ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। अगर आपने कहीं किसी आईटी कंपनी में, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करा हुआ है इंडिया में, आपके पास 4-5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप नहीं 2 साल की डिग्री नहीं करना चाहते। तो वो फिर क्या करते हैं, उनकी नजर होती है यूके में कि यहाँ पे 1 साल की मास्टर डिग्री है। और जो फ्रेशर होते हैं, फ्रेशर उनके लिए भी देखो, अब उनका क्या है कि कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं इंडिया में है अपने की, जिनका बजट होता है कि हम 2 साल की फीस कहाँ से भरेंगे। वो ये भी एक रीजन होता है। सेकंड रीजन आपको मैं बता रहा हूँ कि उनके ये एक रीजन होता है कि 1 साल की मास्टर डिग्री 12 से 15 लाख, 16 लाख में, 18 लाख में, इसके अंदर अंदर हमारा काम हो जाएगा, डिग्री हो जाएगी। बट फ्रेशर स्टूडेंट्स को हर बार मैं बोलता हूँ कि आप ट्राई करो। 2 साल की मास्टर डिग्री नहीं करनी तो अच्छी बात है ना, मत करो। वैसे भी यूके में है नहीं, बट आप प्लेसमेंट ईयर लो। प्लेसमेंट ईयर में 3-4 लाख थे कि आपको बहुत बेनिफिट मिलता है उसका। वो होना चाहिए आपके पास। स्टूडेंट दूसरी कंट्रीज इसीलिए छोड़ देते हैं कि आपको पता है 2 साल की मास्टर डिग्री की ऑस्ट्रेलिया में फीस कितनी है, यूएस में कितनी है, कनाडा में कितनी है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन होता है, क्योंकि हर कोई नहीं भाई इतना अफोर्ड कर सकता। आजकल फीसें इतनी, महंगाई इतनी बढ़ गई है। हर साल ये लोग, हर सेमेस्टर में 1,000 1,500 पाउंड ऐसे बढ़ जाता है। अभी आप देखना नेक्स्ट ईयर कितनी फीस हो जाएगी, आपके सामने ही है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि यूके एक ऐसी, यूके और यूरोप दोनों ही आते हैं इसमें। यूके ही एक ऐसी कंट्री है कि जो आपका 15-20 साल का गैप एक्सेप्ट कर लेती है। ये लोग ऐसा सोचते हैं, जो यहाँ के ब्रिटिशर्स हैं, जो एजुकेशन अथॉरिटीज हैं। यूरोप में भी ऐसा ही सीन है कि वो सोचते हैं कि पढ़ने की कोई एज नहीं होती। और मैंने खुद देखे हैं, जब मैं बूस्टर में था तो 40 साल का बंदा ना कर रहा है, मतलब मास्टर डिग्री कर रहा है। अब वो चीज आपको कभी भी ना, आप सोचो कि आपको 40-50 साल के हो गए और आपको एडमिशन मिल जाए ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा के किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो वो बहुत रेयर चांस है, नहीं मिलती भाई। गैप वो करते ही नहीं है, चाहे आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है, नहीं देंगे आपको। बट ये प्रिविलेज आपको सिर्फ मिलेगा यूके में और यूरोप में। यूरोप में भी कुछ ही कंट्रीज हैं जो गैप कंसीडर नहीं करती हैं, चाहे 20-25 साल का गैप हो। आपके पास, अगर आपके पास प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस है, आपने कहीं काम करा, आप शो कर सकते हो, सैलरी स्लिप्स है, एम्प्लॉयर का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, एसओपी है आपके पास, स्ट्रॉन्ग एसओपी, आप क्यों पढ़ना चाहते हो? बताओगे तो मिल जाएगा वीजा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ये भी एक रीजन है कि क्यों यहाँ पे यूके में मास्टर डिग्री करने के लिए आते हैं। और मैं इसी के साथ ऐड कर दूं, बहुत लीनियंट है एडमिशन प्रोसेस, बहुत स्मूथ है यूके का एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। बहुत ज्यादा स्मूथ है, रिफ्यूजल नहीं आती है, वीजा सक्सेस रेट एक नंबर है, बहुत
99.9%, 1% मैं कह सकता हूँ कुछ हो जाए ऐसा ऊपर नीचे, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आपके ठीक नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो हो सकता है। बट आपके सारे डॉक्यूमेंट ठीक हैं तो हो ही नहीं सकता कि आपका वीजा ना आए। कैश लेटर आने की बात है बस, जैसे कैश आया नहीं तो वीजा आपका आ जाएगा। तो एक वीजा रेशो ना यूके की बहुत बढ़िया है, बहुत रेयर होता है किसी का रिफ्यूजल आ जाए। हाँ, आपके डॉक्यूमेंट आपने फेक लगाए हैं, डिग्री आपकी फेक है, अगर एम्बेसी को पता लग गया तो उस केस में तो आपको पता है फिर क्या ही होगा। और वही चीज मैं बात करूं दूसरी कंट्रीज की, कनाडा की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, मेरे पास एक स्टूडेंट की एप्लीकेशन आई थी, तो उनका न्यूजीलैंड का था उनका प्लान जाने का, नहीं बना भाई, वो 2 महीने से वेट कर रहे थे, वीजा ही नहीं आया, रिफ्यूजल आ गई। उनका दाना पानी यूके लिखा हुआ, यूके का हुआ है उनका। तो वही है कि मतलब आपकी किस्मत है ना, आपका दाना पानी भी मैटर करते हैं कि आपका दाना पानी कहाँ लिखा हो। मैंने भी पहले यूरोप का ट्राई करा, मेरी भी ड्रीम कंट्री यूरोप में थी, बट मेरा यूरोप का नहीं हुआ, मेरा यूके में लिखा हुआ था। कनाडा में जाना ही नहीं चाहता था शुरू से, यूरोप में था, मैंने पीछे भी आपको एक बार वीडियो में बताया था। तो जो होता है अच्छे होता है, उस टाइम पे बोरिस जॉनसन ने अनाउंस कर दी थी 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। तो वीजा सक्सेस रेट अच्छा है, आईएलटीएस आपको इतना नहीं चाहिए कि 7 चाहिए, 6.5 चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज यूके में लाइक 30-40 यूनिवर्सिटीज तो ऐसी हैं यूके में जो आपको सिर्फ ओवरऑल 6 पे भी दे देती हैं ऑफर लेटर, ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5। और दूसरी कंट्रीज की बात कर लूं, अगर यूएस की, ऑस्ट्रेलिया की है, उधर आपको 6.5 चाहिए ही रहता है। और वो भी आपको गारंटी नहीं होती है कि आपका वीजा आएगा भी कि नहीं आएगा। मैंने 7 बैंड वालों की रिफ्यूजल देखी है ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, पता नहीं वो कैसे वीजा देते हैं, क्या हिसाब है उनका। बट वो प्रोसेस के मामले में ना यूके का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, कोई इतना फंडा नहीं है, बहुत बहुत इजी है, 2-2.5 महीने में सारा प्रोसेस हो जाता है। सारा प्रोसेस आप खुद करते हो, पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहता है। इवन कि मैं आपको बोलूंगा, अगर आपने मेरे थ्रू भी नहीं करना अप्लाई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिससे भी अप्लाई करते हो ना तो ट्राई करो कि अपनी मेल आईडी यूज करवाया करो, अपनी मेल आईडी दिया करो कि आपकी मेल आईडी पे सब कुछ आए। एजेंट क्या करते हैं, आपके नाम की एक मेल आईडी बना देते हैं, आपको पता भी नहीं होता कि आपका काम चल रहा है। मेरे को स्टूडेंट ऑफर लेटर भेजते हैं, पाजी आप चेक करना ये ऑफर लेटर जेन्युइन है, भाई अब मैं कैसे बता सकता हूँ। आप यूनिवर्सिटी से बात करो ना, आपके अगर मेल पे आया यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट ऑफर लेटर तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपको पता है यूनिवर्सिटी से ही आया। हम तो स्टूडेंट की ही मेल आईडी यूज करते हैं, तो सब कुछ स्टूडेंट को ही जाता है, पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है। बाकी मैंने 6.5 आपको पता है ओवरऑल 6 पे भी मिल जाता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज, अगर यूके में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है सब पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं। ये भी एक रीजन है कि यहाँ पे मास्टर डिग्री करने के लिए, बैचलर डिग्री करने के स्टूडेंट आते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि जितनी है पब्लिक है। 10-15 साल पहले इन्होंने सब प्राइवेट कॉलेजेस बंद कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया कनाडा में आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाएंगे, बट वो वेल रिकॉग्नाइज नहीं होते भाई। आप कभी भी किसी को बताओगे कि मैंने यूके की इस पब्लिक यूनिवर्सिटी से डिग्री करी है, तो भाई वो सब जगह चलेगी, कहीं भी चले जाओ जॉब करने के लिए आप, यूके की डिग्री की वैल्यू ना सब जगह ही रहेगी। यहाँ की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं गवर्नमेंट, पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, तो अब बढ़िया आपका ना मतलब इंडिया में भी कल को आप फ्यूचर में 3-4 साल रह के यूके इंडिया में जाते हो, जॉब करते हो, वहां भी आपका यही, आप किसी कनाडा के प्राइवेट कॉलेज से आपने डिग्री कर ली, नहीं चलेगी, वो उतनी वैल्यू नहीं रहेगी उसकी। मैं मजाक नहीं कर रहा, लिटरली ट्रू है ये। अगर कनाडा या ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हो ट्राई करो पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाओ, जिसकी रैंकिंग वगैरह, रैंकिंग इतनी मैटर करती नहीं है अगर आपके पास स्किल है, बट हाँ पब्लिक यूनिवर्सिटी चूज करो। तो ये कुछ 5-6 रीजन थे जो मैंने आपको बताना था कि क्यों यूके एक लाइक बेस्ट कंट्री है मास्टर डिग्री करने के लिए। यहाँ पे क्यों इतने मतलब स्टूडेंट आते हैं सिर्फ मास्टर के लिए एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो आपके भी कुछ विचार हैं, आपकी क्या राय है, तो आप भी कमेंट कर सकते हो, आप मेरे को जरूर बताना आप क्या सोचते हो। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।